जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस सीरीज़। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चीज़ों को कहता है कि हमारे पास एक ग्रीक लेटर्स है, जिसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, इज़ यूज्ड टू डिनोट द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स की सीरीज़ होंगी, उनका सम यूज़ करने के लिए सिग्मा का सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सीरीज़ है जी, AI से डिनोट की गई है, वेयर आई बिलॉन्ग्स टू M टू N, और ये सिग्मा का सिंबल शो किया गया है। यानी कि पहले इसमें देखिए, आई की जगह पे m पुट किया तो am आ गया, फिर आई की जगह पे m+1 पुट किया तो am+1 आ गया, सो ऑन, ये an तक चला जाता है। और सम क्यों आ रहा है? ये सिग्मा की वजह से। एंड द सम ऑफ एक्सप्रेशन, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1+3+5 टू n टर्म्स। आपको पता है ये ऑड नंबर्स हैं, तो वो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है 2k-1 से। ये एक फार्मूला कह सकते हैं ऑड नंबर का आप। फिर k इज इक्वल टू 1 to n। देखिए, जब k की जगह 1 लगाएंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। जब 2 लगाएंगे, 2 2 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह सो ऑन ही आता चलेगा। वेयर 2k-1 इज द kth टर्म ऑफ द सम। जैसे वो n टर्म होती थी ना हमारे पास, इस यहाँ पे k का नाम देते हैं, बस फर्क इतना है। एंड k इज कॉल्ड द इंडेक्स। k को हम क्या कहेंगे? इंडेक्स का नाम देंगे ऑफ समीशन का। 1 and n are called the lower limit or upper limit of the summation respectively। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, जो यहाँ पे होगी, ये k इज इक्वल टू 1 है जैसे, तो ये जो k के साथ वैल्यू होगी, इंडेक्स के साथ वैल्यू होगी, वो हमारे पास आ जाएगी लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी अपर लिमिट। सो नेक्स्ट उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर 1+2+3 सो ऑन n हो तो वो k के इक्वल आता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर स्क्वायर्स हो तो वो k स्क्वायर होता है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। और ये वाली चीज जो है वो k क्यूब के इक्वल होती है। अब हमें k स्क्वायर और k क्यूब की वैल्यूज निकालनी है, तो सारा उसने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, आप सिंपल बस ये चीज याद रखेंगे कि हमारे पास अगर k इज इक्वल टू 1 टिल n है और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी जगह पे n लगा देना है आपने। यानी आप समीशन ले रहे हैं, आप, और जिस वैल्यू को समीशन ले रहे हैं वो वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी जगह पे हमेशा n आ जाएगा। ठीक हो गई बात यहाँ पर। और फिर यहाँ पे ये n स्क्वायर भी लिखा हुआ है, बट आपको मेन चीज मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये वैल्यूज चाहिए। k की वैल्यू चाहिए, k स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और k क्यूब की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज यहाँ प्रूफ की हुई है, बट हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट वैल्यूज रिक्वायरमेंट है। तो ये k की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये एक वैल्यू के स्क्वायर की आ गई, और ये वैल्यू के क्यूब की आ गई। आपको वैसे आइडिया हो चुका है कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा उसको आपने पहले nth टर्म बनाते थे ना हम। अब nth टर्म को बनाकर हमने n की जगह k पुट कर देनी। फिर वो k बनेगा तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। अगर k स्क्वायर बनेगा उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और k क्यूब बनेगा तो उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। और इसी के साथ फिर आपको क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.10 की तरफ। और ये फार्मूलाज बेटा आपने अच्छे से याद करने हैं। फार्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अच्छा, बल्कि यहाँ पे एक चीज मुझे याद आ गई, यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टीज है हमारे पास। कहता है कि अगर कोई सी दो nth टर्म्स है, के टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो आप दोनों का समीशन सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उसको समीशन से बाहर निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चंस भी आएगा, फिर हम उसको हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.10 की तरफ। जी, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, जो 1+3+2+5+3+7+so on। अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे पास है जी 1, 2, 3, so on। और ये कहाँ तक जाएगा? मेरे पास जी जाएगा जी n टर्म तक जाएगा हमारे पास। इस तरह से ये मैंने सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट वैल्यूज ली हैं। फिर सेकंड सेकंड वैल्यूज कंसिडर करते हैं। वो मेरे पास कितनी है जी? 3, 5, 7, और ये भी कहाँ तक जाएगा? ये भी जाएगा जी एन टर्म तक जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम पहले इनकी एन टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, और हमें आइडिया है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और इनकी जो nth टर्म होती है वो an होती है दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास जो an का फॉर्मूला होता है वो होता है a1 + n - 1 × d होता है।
उसके लिए हम हमें ए वन चाहिए, ए वन मेरे पास वन है, डी निकाल लेंगे तो वो भी वन आ जाएगा। पुट करते हैं तो ए एन इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया जी वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन। तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन। ये माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल हो गया, सो द वैल्यू ऑफ ए एन जो बनी वो एन बन गई। इसमें देखें तो ए वन मेरे पास थ्री है, इसमें डी निकाल लेंगे तो फाइव माइनस थ्री जो कि टू आ जाएगा। इसमें हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो भी ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। आप समझे दो सेपरेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मेरे पास टू है, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस टू एन माइनस टू। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो बनेगी टू एन प्लस वन बन जाएगी। अब मुझे इन दोनों का nth टर्म निकालनी है तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो मैं इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करता हूँ जो कि n इंटू टू एन प्लस वन बनेगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी जो मिसलिनियस सीरीज है उसका सम करना है तो वो तो k की फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे n को रिप्लेस कर देंगे k के इक्वल बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k। तो बन जाएगी टी के इज इक्वल टू के इंटू टू के प्लस वन। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो वो बन जाएगी मेरे पास टू के स्क्वायर प्लस के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो इसका अब सम करना है, ठीक है। तो जब सम करते हैं तो हमारे पास हम लिखते हैं स्टेटमेंट बाय टेकिंग समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा के इज इक्वल टू वन टिल एन टी के इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू वन टिल एन। ये आ जाएगा टू के स्क्वायर प्लस के। बेसिकली ये सम को रिप्रेजेंट करता है ऐसा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये टू बाहर आ जाएगा और जो के है उसके ऊपर समीशन अलग हो जाएगा। जो मैंने बताया था ना कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, और यहाँ सिर्फ के है तो उसके ऊपर समीशन सेपरेट हो जाएगा, वन टेल एन हो जाएगा और सिर्फ ये के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लगाने हैं फार्मूलाज जो मैंने आपको वहां बताए हुए थे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ दोबारा से। वो क्या फॉर्मूला था हमारे पास जी, समीशन के इज इक्वल टू वन टिल एन के स्क्वायर। वो इज इक्वल टू था हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। ये आपको याद करना होंगे, ये याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसलिए। और दूसरा फार्मूला था समीशन के इज इक्वल टू वन टिल एन इंटू के इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ये दोनों फार्मूलाज मैंने इस क्वेश्चन में पुट करने हैं। ये आ गया टू इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अगर आप देखें जो कटिंग करते हैं टू थ्री जार सिक्स आता है हमारे पास। और इधर से एक चीज देखिए, ये एन एन प्लस वन एन प्लस वन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म करना आसान हो जाए हमें। और बाकी क्या बचा हमारे पास, इधर बच गया जी टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस इधर वन बच गया डिवाइडेड बाय टू। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आता है जी एन इंटू एन प्लस वन इंटू एलसीएम लिया सिक्स आ गया, और ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टू इंटू टू एन प्लस वन प्लस थ्री वन सा थ्री आता है हमारे पास। ये आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू जार फोर एन प्लस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स। अगर मजीद कैलकुलेशन देखें तो मेरे पास आ जाएगा जी एन इंटू एन प्लस वन इंटू फोर एन प्लस फाइव, और इन सब का जो डिवाइड निकालेंगे तो सिक्स आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर टू दिया हुआ है हमारे पास, इसमें भी हम सेपरेट करेंगे। पहले हमारे पास है जी वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा सो ऑन
ये कहाँ तक जाएगा जी, एन टर्म तक है हमारे पास। फिर दूसरी टर्म देखें 5, 8, 11, ये भी कहाँ तक जाएगा हमारे पास, एन टर्म तक। इन दोनों की हम nth टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर A1 देखें 1 है, D देखें तो 2 - 1 जो कि 1 है। यहाँ पर हम ए एन निकालें तो वो फॉर्मूला बनता था A1 + n - 1 × D। तो ये आ जाएगा AN = 1 + n - 1 × 1। तो आपके पास आ जाएगा 1 + n - 1। तो -1 + 1 कैंसल। सो द वैल्यू ऑफ AN आ गई n। इसमें देखिए तो A1 जो है वो 5 है, D निकालें तो 8 - 5 है जो कि 3 निकलता है। इसमें भी nth टर्म फार्मूला लगाते हैं जो होता है A1 + n - 1 × D। अगर आप AN की बात करते हैं तो A1 की वैल्यू 5 है, 5 + n - 1 × D की वैल्यू 3 है। तो ये अगर 5 + 3 को मल्टीप्लाई करवाया 3n - 3, तो इसकी जो nth टर्म बनी वो बनी 3n + 2। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमने nth टर्म टोटल निकालनी होती है, तो वो मेरे पास आता है जी Tn, और वो आती है n × 3n + 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो बनती है मेरे पास 3n² + 2n। क्या करना होता था, बाई पुट करना था, बाई पुटिंग n = k, क्योंकि मिसलेनियस सीरीज का सम है। तो ये tk = 3k² + 2k आता है। अब हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग summation k = 1 till n on both side। तो आ जाएगा summation k = 1 till n tk = 3 बाहर आ जाएगा। फिर समीशन k = 1 till n k² आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। फिर समीशन क्यों कांस्टेंट वैल्यू है ना हमारे पास, k = 1 till n आ जाएगा और साथ k आ जाएगा। अब फिर वही बात है, ये सारी वैल्यूज तो सम की इक्वल है एन टर्म की। ये 3 वैसे का वैसे, और ये अभी मैंने बताया फॉर्मूला आपके पास होता था n × n+1 × 2n+1 / 6 +2 × ये फॉर्मूला था n × n+1 / 2। मेन चीज इसमें फार्मूलाज हैं, अगर फार्मूलाज आते हैं तो क्वेश्चन आपको इजीली आते हैं। अब इसकी कटिंग देख लें, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 2s are 6 आ गया हमारे पास। और फिर वही बात है, इसमें n × n+1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया n × n+1 × 2n+1 / 2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 आ गया। या n × n+1 × इनका एल्शियम लिया, 2 एल्शियम आ गया, ऊपर आ गया 2n+1 + 2 1 × 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। तो ये आ गया n × n+1 × 2n + 3, और इन सब का जो डिवाइजर बना वो 2 बन गया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ भी सेम लाइक डेट है। इसमें देखें तो ये 1, 2, 3 सो ऑन एन टर्म तक बात कर रहे हैं। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे हम, तो अगर 2, 5, 8 सो ऑन, ये भी कहाँ तक बात हो रही है, एन टर्म तक बात हो रही है। ये फर्स्ट वाला तो मैंने 2 दफा सॉल्व कर लिया है, ये देखें। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार वही आना है, तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, A1 निकालते हैं जो कि 2 है, D निकालते हैं 5 - 2 जो कि 3 आता है मेरे पास। nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, AN = A1 + n - 1 × D।
तो A1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, n-1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास 3 है। 2 प्लस 3n-3, तो अगर आप देखें nth टर्म तो वो बनती है 3n-1 बनती है। और लास्ट में आप क्या करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे जिसको हम tn का नाम देते थे, तो वो n इंटू 3n-1 बनती है हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो वो बनती है जी 3n² माइनस n। अब हम क्या करते थे, n को रिप्लेस करते थे k के साथ, यानी बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k। इससे क्या होता था, मिसलिनियस सीरीज का हमने सम करना था तो k की फॉर्म में होता है, तो ये आ गया 3k² माइनस k आ गया। अब हमने क्या करना था, इसमें समीशन लेना था, तो बाय टेकिंग summation k is equal to 1 till n on both side। तो इसका मतलब ये समीशन k is equal to 1 till n tk, और ये 3 बाहर आ जाएगा। समीशन k is equal to 1 till n k² माइनस समीशन k is equal to 1 till n k आ जाएगा मेरे पास। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, k² का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो मेरे पास फॉर्मूला आता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 2s are 6। नेक्स्ट आप देखें तो इसमें हमारे पास ये n प्लस 1 भी कॉमन है और साथ ये डिवाइड बाई 2 भी कॉमन है, मतलब कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लिया हमने। इधर देखें तो वो 2n प्लस 1 बच गया, इधर -1 बच गया, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए। नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया n मल्टीप्लाई n किया तो n² इंटू n प्लस 1, ये मेरे पास आ गया nth टर्म का सम। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें बस उसने 3 फैक्टर्स कर दिए हैं, 3 वैल्यूज कर दी हैं। तो फर्स्ट मेरे पास आ गया जी 1, 2, 3, सो ऑन टू n टर्म्स तक बात करते हैं। ये मैंने फर्स्ट कंसीडर कर ली। फिर अब मैंने करनी है सेकंड 3, 4, 5। तो यहाँ पर आ गया 3, 4, 5 टू n टर्म तक बात की जा रही है, जबकि थर्ड देखें तो 5, 6, 7, सो ऑन, ये भी n टर्म तक बात कर रहा है। अच्छा, इसमें फर्स्ट वाले को हमने बार बार सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार इसको सॉल्व किया हुआ है तो टाइम बचाने के लिए ऐसा मैंने कर दिया। यहाँ पर देखें तो A1 जो है वो 3 है और D निकालना होगा, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास आ गया जी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, तो इसमें जो an बनेगी वो बनेगी n प्लस 2। थर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसमें निकालें A1 निकालें तो वो बनता है 5, D निकालें तो 6 माइनस 5 जो कि 1 आता है मेरे पास। nth टर्म का फार्मूला लगाया, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, तो वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है, तो यह देगा 5 प्लस n माइनस 1, तो जो an इसकी बनेगी वो बनेगी n प्लस 4। फिर हम क्या करते थे, हम लास्ट पे निकालते थे tn। tn क्या होता था, इन तीनों सब जितनी वैल्यूज का nth टर्म का प्रोडक्ट आता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो याद देगा n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4। दो ऑप्शन है यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर k पुट कर लें, या पहले k पुट कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, बात तो एक ही है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ये n इंटू n प्लस 2 को n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो आ जाएगा n² प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8
फिर इस n को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 8n। तो जो टी एन बना वो बना n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 8n। इस क्वेश्चन में क्यूब आ गया मेरे पास। अब हमने क्या करना था, n की जगह पे k पुट करना था बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k। तो मेरे पास बन जाएगा टी के, यह आ जाएगा के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k। उसके बाद हम लेते थे बाय टेकिंग summation k is equal to 1 till n on both side। तो याद आएगा summation k is equal to 1 till n tk और summation k is equal to 1 till n k cube प्लस 6 बाहर आ जाएगा। summation k is equal to 1 till n k स्क्वायर प्लस 8 बाहर आ जाएगा। summation k is equal to 1 till n k आ गया। अब इसमें के क्यूब का फॉर्मूला भी है। के क्यूब का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, ये एस एन बन जाएगा। के क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास आता है जी एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये जो के का फॉर्मूला होता था इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर बाकी आपको पता ही है 6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप मजीद कैलकुलेशन देखें इसमें तो ये कटिंग आती है, 6 से 6 कट गया, 2 4 जार 8 आ गया मेरे पास। इधर देखें तो मेरे पास ये बन गया जी n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4n इंटू एन प्लस 1। अगर आप देखें n इंटू एन प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें तो स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा है, एक दफ़ा निकाल दिया। n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लिए तीनों में से, इधर तो बचना ही मत, क्योंकि 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा तो बचेगा। नीचे 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आ गया, प्लस ये बच गया 2n प्लस 1 प्लस 4 बच गई n इंटू एन प्लस 1। अगर आप अंदर वाली वैल्यू देखें तो वो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 4 प्लस 2n प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब इसका आप एलसीएम ले लें तो ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4 एलसीएम आ गया इनका, और ये आ गया जी n इंटू एन प्लस 1, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये बन गया मेरे पास n स्क्वायर प्लस n, 4 2 जार 8n, 4 5 जार 20। तो मजीद आप देखें ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये आ गया n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 और इन सारी वैल्यू का डिवाइड बाय 4, ये आपके पास आ गया एस एन। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, ये भी पार्ट नंबर 4 की तरह ही है। इसमें देखें, इसमें 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी 1, 2, 3, ये 1 2 3 और ये 1 2 एन टर्म। फिर दूसरी वैल्यूज हैं 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 ये भी एन टर्म तक बात होती है इसकी। और थर्ड है 4 7 10 ये भी एन टर्म तक बात की जाती है। अगर आप इसमें देखें, ये आपने फर्स्ट पार्ट तो अभी सॉल्व किया है, तो यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं दोबारा से। क्योंकि बार बार किया और सिंपल सा है। इसमें देखें तो A1 आपके पास 2 है, D निकालेंगे तो वो 3 - 2 1 आ जाएगा,
nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, a1 की वैल्यू 2 है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1 है। ये आ जाएगा 2 प्लस n माइनस वन आ जाएगा और ये आ जाएगा n प्लस वन। इसकी nth टर्म आ गई हमारे पास। और फिर अब थर्ड कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पर a1 मेरे पास वो 4 है, d निकालेंगे तो 7 माइनस 4 जो कि 3 आ जाएगा। और तो फार्मूला लगाते हैं nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी आता है। तो जो कि मेरे पास आता है 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 है, जो कि 4 प्लस 3n माइनस 3 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ an बन जाएगी 3n प्लस वन। इसके बाद आपको आइडिया है कि हमने इन तीनों का प्रोडक्ट करना होता है, तो वो हमारे पास बनती है tn। पहली वैल्यू n है, दूसरी वैल्यू n प्लस वन है, तीसरी वैल्यू 3n प्लस वन। पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर k पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा tn इज इक्वल टू n प्लस वन को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3n प्लस वन से। तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n प्लस वन। n इंटू 3n स्क्वायर, n प्लस 3n 4n होता है, प्लस वन आ गया। n को मल्टीप्लाई करवा लिया, 3n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा और ये tn की इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है हमने इसकी जगह पर क्या लगाना है, k। तो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k, n की जगह पे हम k लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 3 इंटू के स्क्वायर के क्यूब प्लस 4k स्क्वायर प्लस k। इसके बाद हम लेते हैं समीशन। तो पता हम करते हैं बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो याद आएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n टी के। 3 समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k क्यूब। 4 बाहर आ जाएगा, फिर समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k स्क्वायर। समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n जो है वो k आ जाएगा। फार्मूलाज पुट करते हैं, अब ये एस एन रह जाएगा। ये आ जाएगा 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू देन स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। कटिंग है, 2 2s are 4 और 2 3s are 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन प्लस वन इंटू 2 एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। इसमें से कॉमन लेते हैं, एन और एन प्लस वन कॉमन है तीनों में। पीछे देखें 3 बच गया और ये स्क्वायर था तो एन इंटू एन प्लस वन भी बचेगा यहाँ पर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 ले लिया, ये 2 बच गया और साथ आ गया 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3, इधर आ गया 1/2। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये n इंटू एन प्लस वन इंटू 3n को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3n आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। 2 को मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 2s are 4 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये 1/2। इन सबका एलसीएम ले लिया, इन सबका एलसीएम आएगा 12। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n, 4 इंटू 4n प्लस 2, 6 इंटू 1। सो नेक्स्ट देखें, n इंटू n प्लस वन इंटू 3 3s are 9n स्क्वायर प्लस 9n
प्लस 16n प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू, ये आ जाएगा 9n², 9n प्लस 16n 25n, 8 प्लस 16 4, 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 12। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास गिवन है जी 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस सो ऑन। बट इसमें से मैं ना कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास ये 2, 4, 6, सो ऑन, ये 2n टर्म तक बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म देखें a1 है, d निकालें तो 4 - 2 जो कि 2 होता है मेरे पास, और n आता है। फिर हम फार्मूला लगाते हैं इसमें, nth टर्म फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2n हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2n के। देन क्योंकि हम इसको नाम देते हैं tn का, tn इज इक्वल टू n, क्योंकि सिंगल वैल्यू है मेरे पास। और यहाँ पे देखें तो ये जितनी वैल्यूज इनका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2n का स्क्वायर जो कि tn की इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें तो ये बन जाता है 4n²। और अब आपको पता है कि हम पुट करते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k, तो ये आ जाएगा tk इज इक्वल टू 4 इंटू के। इसके लिए आपको बता चुका हूँ कि ये हम इसको के में कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला हमारे पास के में है। उसके बाद फिर हम लेते हैं इसका समीशन बाय टेकिंग समीशन के इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा टी के साथ भी समीशन आ जाता है हमारा, जो के इज इक्वल टू 1 टिल n होगा, और ये 4 बाहर आ जाएगा, और समीशन के इज इक्वल टू 1 टिल n साथ आ जाएगा k²। तो ये एस एन बन जाएगा हमारे पास, और ये k² का हम फार्मूला लगा लेते हैं इसमें। और अगर k² के फार्मूले की बात की जाए तो वो मेरे पास फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। मजीद कटिंग देखें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 7 दिया है बिल्कुल पार्ट नंबर 6 की तरह है हमारे पास। यहाँ कंसिडर कर लेते हैं 3 6 9 सो ऑन टू एन टर्म तक हमारे पास मौजूद है, जिसमें a1 निकालेंगे तो 3 आएगा, d निकालेंगे तो 6 माइनस 3 आएगा, और n तो n नहीं होगा। फिर n टर्म फार्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 3 है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसल। इसमें nth टर्म बन गई 3n। अब आपको पता है जब tn की बात करते हैं tn इज इक्वल टू an होता है, बट यहाँ पर देखें तो ये 3n की पावर 2 आ गई, क्योंकि सब में पावर 2 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया। अब आगे देखें हमारे पास ये आ जाएगा 9n², 3 का स्क्वायर 9 और साथ n का स्क्वायर। अब हम n की जगह पर k पुट करेंगे बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 9k²।
फिर हम क्या करते थे, हम समेशन लगाते थे बाय टेकिंग समेशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो याद आएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टिल n टी के, और 9 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। समेशन k इज इक्वल टू 1 टिल n के स्क्वायर। अब के स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। 3 3s are 9 और 3 2s are 6। 3n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ हमारे पास, इसमें भी हम सेपरेट करते हैं 4 7 10 so on to and term। उधर से हम लेते हैं 1 2 3 so on, ये भी एंड टर्म तक है। यहाँ पर A1 देखें 4 है, डी निकालें 7 माइनस 4, एंड टर्म फार्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। 4 प्लस 3n माइनस 3, तो ये 3n प्लस 1 आ जाएगा। एंड इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है जी A1 इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1। इसमें nth टर्म फार्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, डी की वैल्यू पुट कर दी। 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो an इज इक्वल टू n आ गया। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें कि ये जो 1 है उसका भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो आंसर है इसका हमने क्या लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे फिर हम निकालते हैं इसकी nth टर्म, तो वो क्या बनेगी 3n प्लस 1 बनेगी, और ये जो आंसर आया इसका हमारा स्क्वायर आएगा। सो इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3n क्यूब आ जाएगा और प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने n की जगह पर k पुट करना होता है, सो मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k। तो मेरे पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 3k क्यूब प्लस के स्क्वायर। अब मुझे लेना है समीशन बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो याद आएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n टी के इज इक्वल टू 3 समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n के क्यूब समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n के स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो ये Sn आता है 3 इंटू, और ये मेरे पास जो क्यूब वाली वैल्यूज हैं वो मेरे पास आती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आगे देखें तो फिर वही बात है, इसमें n इंटू n प्लस 1 क्योंकि 2 दफा है इसमें भी है, और नीचे से ये 2 भी कॉमन ले लिया इन दोनों में से। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये कॉमन ले लिया, इधर बच गया 3, फिर बच गया n, और बच गया n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्योंकि जो ये वाली वैल्यूज हैं ये 2 दफा है, स्क्वायर का मतलब 2 दफा होता है ना। एक दफा कॉमन निकाल लिया, एक दफा बच गया, साथ 3 बच गया। एंड नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे देखें प्लस ये जो n इंटू एन प्लस 1 कॉमन चला गया, पीछे बच गया 2n प्लस 1, और 6 की जगह पर जब हमने 2 निकाल लिया तो पीछे बच गया मेरे पास 3।
अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये जो बाहरी वाली वैल्यू है ये सेम एज इट इज आ जाएगी। इसका एलसीएम ले लिया, 2 3 जार 6 एलसीएम आ गया इसका। बट यहाँ पर तो 2 है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई आएगा, ऑलरेडी 3 है तो 3 3 जार कितना हो गया 9। 9n इंटू एन प्लस वन, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा इंटू 2n+1, देन ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9n को मल्टीप्लाई करवाते हैं 9n² प्लस 9n, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 2 जार 4n+2 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप ऊपर देखें तो नेक्स्ट मेरे पास आता है जी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9n², 9n+4n 13n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। अगर मजीद कैलकुलेट करें तो n इंटू n+1 इंटू 9n² प्लस 13n+2 और इन सबका डिवाइजर 6 2 जार 12। ये SN की इक्वल आ गया और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।